हेलो भाई, मैं हूँ हर्ष चौधरी और आज हम बात करेंगे वैभव राठी भाई से, जो कि इस गाड़ी के ओनर है। ये गाड़ी पेट्रोल में वीटेक मॉडल है, यानी कि इसका जो वेरिएंट है वो वीटेक है। जो इसका डीजल मॉडल आता है उसमें आता है डीटेक मॉडल। और ये जो गाड़ी है 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ है। इन्होंने इसमें सीएनजी भी लगवाई हुई है। तो आज गाड़ी के ओनर से रिव्यू करते हैं। तो वैभव भाई, आप एक बात बताओ, ये जो गाड़ी आपने उस टाइम पे जब ली थी, डिजायर, इतने सारे और वेरिएंट भी आ रहे थे, ये अमेजी की आपने एक ऑप्शन चूज करा उस टाइम? भाई मैंने बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ली थी। कि बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी लगती है डिजायर के कंपैरिजन में इसकी? हाँ भाई, हमने चेक भी, हमने टेस्ट ड्राइव भी ली थी, उसकी भी ली, इसकी भी ली। और फिर हमारे जानकारी से हमें भी डिजायर बहुत पे थी, फिर एक हमें थोड़ी हटके डिजाइन में भी। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि ये गाड़ी सीएनजी भी लगवाई हुई है आपने, तो आपको कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आउट ऑफ मार्केट सीएनजी लगवा रखी है गाड़ी में, पिकअप में, परफॉर्मेंस में? भाई थोड़ा बहुत तो यार, वैसे भी हमने कंपनी फिटेड सीएनजी, मैंने अब तक कोई गाड़ी चलाई नहीं, इस वजह से थोड़ा उस वो तो पता नहीं मुझे। और फिर भी ठीक है, मतलब जो ओवरऑल मैंने चला के देखी उतना फर्क नहीं है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हो गाड़ी जिसमें कि 4 एसी वेरिएंट मिलते हैं। पीछे इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ऐसे तो कुछ भाई राठी इसमें मुझे कोई फीचर नहीं दिख रहा गाड़ी में, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है, ना तो गाड़ी में कोई स्टीयरिंग में कंट्रोल है, और ना ये भी आपने आउट ऑफ मार्केट लगवाया हुआ है। ये आपने आउट ऑफ मार्केट लगवा रखा है ना? हाँ भाई, ये अलग से लगवा। कहाँ से लगवाया था भाई ये भाई सामने से लगवा हुआ है। अच्छा अच्छा। और गाड़ी में आप ऐसा कोई फीचर बताओ जो आपको बढ़िया लगता हो? भाई ऐसे तो फीचर कोई है नहीं, पर लुक वाइज में ली थी हमने। ये गाड़ी लुक के हिसाब से ली थी आपने? हमने फिर इसमें आफ्टर मार्केट एलॉय भी डलवाई थी, लुक के हिसाब से बना रखी भाई हमने। चलो तो भाई बाहर चलते हैं, देखते हैं एलॉय व्हील। तो आप ये देख रहे हो होंडा की अमेज, जो कि ये सामने होंडा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ, और ये लाइट। तो राठी भाई, ये जो मैं देख रहा हूँ इसकी सामने की हेडलाइट, ना तो इसमें एलईडी का यूज़ है प्रॉपर, ना इसमें डीआरएल्स, कुछ भी नहीं दी हुआ। तो नॉर्मल लाइट आपको क्या, इसका फोकस कैसा रहता है रात को जब आप इस गाड़ी को रनिंग करते हो, मतलब चलाते हो? भाई थोड़ा सर्दियों में दिक्कत आती थी, मैं चंडीगढ़ गया तो इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट लाइट लगवाई हुई है इसलिए। कहाँ पे? अच्छा, ये वाली, ये प्रॉपर एलईडी जो है। तो जैसे कि भाई बता रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जब ये रात को ड्राइव करते हैं कोहरे में। वैसे तो ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा फोकस दिखाई दे रहा होगा आपको, एलॉय व्हील। तो ये जो एलॉय व्हील है, क्या शौक है आपको एलॉय व्हील का गाड़ी में? हाँ भाई, उसके लुक के लिए लगवाई हुई है। लुक के लिए? तो मैं सुनता हूँ जैसे कि बहुत सारे बंदे कहते हैं कि अगर आप बाहर से एलॉय व्हील लगवाते हो तो एलॉय व्हील से गाड़ी मतलब एवरेज नहीं दे पाती, और फिर जो है शोकर में भी बैंड होने का खतरा रहता है, ना तो गाड़ी जैसे। और वैसे भी ये सीएनजी में है, तो फ़र्क नहीं पड़ता चलाने में कुछ? एवरेज में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और वैसे सीएनजी में भी कभी सीएनजी में ज़्यादा चलाते तो एवरेज का इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। और उसके बारे में अभी तो कोई छुआ नहीं इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देख रहे हो आप गाड़ी का लुक। ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे आपको एलईडी नहीं मिलेगी, नीचे की साइड दी हुई है। फिर ये सबसे जो बेकार चीज़ भाई गाड़ी में मुझे लगती है, आपने आउट ऑफ मार्केट तो लगवा लिया पर ये जर खा जा रहा है। तो इसे हटवाएंगे आप, बिल्कुल इसे चेंज करवाओगे, कंपनी की लगाएंगे। तो जब ये आपने गाड़ी ली थी तो पहले पेट्रोल में चलाई थी या सीएनजी लगाई ली थी आपने? नहीं भाई, सीएनजी लगी हुई थी। ये पहले पेट्रोल में थी, हमने पहले पेट्रोल में चलाई थी। 3.5-4 साल हमने पेट्रोल चलाई, अब आके फिर हमने इसमें देख रहे हो होंडा अमेज वीटेक, दिल्ली नंबर गाड़ी है भाई ये। आपने इसकी रूफ भी जो ब्लैक कराई हुई है, और मिरर भी। हाँ भाई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ राठी भाई। बिल्ड क्वालिटी मैं मानता हूँ इस गाड़ी की बेटर है डिजायर से, परफॉर्मेंस भी बेटर है, पर जो एक बात है वो आपको भी पता होगी, जो 1.2 डिजायर है उससे अच्छा परफॉर्मेंस इसका नहीं है इंजन में मेरे हिसाब से। इंजन का भी है भाई, फिर हमने थोड़ा ये लुक के हिसाब से और अपनी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ली हुई थी गाड़ी हमने। आपने देखी भी होगी कि इसमें एलॉय भी डला हुई है। अगर आज आपको 8 से 10 लाख रुपए दिए जाए और बोला जाए आप एक सेडान कार पे कौन सी कार लेना पसंद करोगे? मार्केट में तो अब टियागो और आ गई सीएनजी में, फिर डिजायर भी सीएनजी में हाल ही में लॉन्च हुई है, और ये होंडा अमेज। तो आप कौन सी गाड़ी लेना? अगर भाई इंजन के हिसाब से देखे, इंजन के और एवरेज मतलब ओवरऑल देखे तो डिजायर, और अगर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखे तो अमेज। अब मैं कहूँ कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो इससे भी मजबूत है टाटा की टियागो। फिर क्या कहना चाहोगे आप? ब्रांड में कुछ वो लगती है आपको कि टाटा एक ब्रांड बेकार सा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा अपना वही दिमाग में बैठा हुआ है होंडा अमेज बेस्ट गाड़ी है। हाँ
तो इसका आप बूट स्पेस ओपन करके दिखाओगे राठी भाई? तो देख रहे हो जैसे कि होंडा की कोई सी भी गाड़ी हो, सिटी हो, जो मोस्ट फेमस गाड़ी हो, और ये होंडा में 400 लीटर का इसका बूट स्पेस है। तो राठी भाई 400 लीटर आपको कम लगता है, या आप जैसे कि सीएनजी लग रही है उस हिसाब से ठीक है? भाई ये जब इससे सीएनजी से सिलेंडर से पहले हम 4-5 आदमी हम ट्रिप पे लिए, हम कितनी जिब्बी भी गए हुए हैं और कश्मीरी साइड भी गए, तो मतलब 5 आदमी के लिए बहुत है। हाँ मतलब सब पे अटैची बैग भी थे कि तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि जब ये पहले टूर पे अब किसी पिकनिक पे गए थे तो ये सीएनजी किट नहीं थी गाड़ी में, तब भी मतलब बहुत थी, और अब भी हम इसे सीएनजी किट के बाद भी हम शिमला भी गए थे, तो मतलब ओवरऑल फिर भी हमें तो थोड़ा स्पेस बहुत है। स्पेस बहुत है। सीएनजी हाँ, किट अब हाँ लगी भाई। है तो दिक्कत करती है, चलो वो तो ठीक है। तो अब मैं पूछूं आपको कि इस गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है, कैसी चलती है ये? भाई चलाने अब के मैं साथ कहूँ इसमें एबीएस सारी चीज़ तो दी हुई है वैसे तो, और पिकअप कैसा है गाड़ी का? अगर भाई, आपके पास जैसे कि आप बता रहे थे स्कॉर्पियो भी, स्कॉर्पियो के चला मुकाबले में कैसी कंपैरिजन में कैसी है भाई गाड़ी? स्कॉर्पियो के सामने तो नहीं है, वो तो आपको भी हाँ, पता है वो कि अलग सेगमेंट गाड़ी वो है। अलग सेगमेंट है, ये अलग है, सेडान है, वो एसयूवी है। बिल्कुल पर ये है कि अगर इसके साथ में कोई और गाड़ी भगे जैसे कि डिजायर है, तो इस हिसाब में पिकअप इसका बहुत सही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो ये तो था कुछ भाई के साथ रिव्यू। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।